राम। मेरा नाम ब्रजेश मिश्रा है। 5 साल पुरानी बात है। मेरे गांव में एक लड़के के प्रेत ने आतंक मचा रखा था। सभी लोग परेशान थे, डरे हुए थे, मगर ये किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि आत्मा ही सबको परेशान किए हुए है। गांव में सभी ब्राह्मण वर्ग के ही लोग रहते हैं, तो आपस में ऐसे बातचीत हुई तो ये समझ में आया कि ऐसा भी हो सकता है कि वो आत्मा जो है सबको परेशान किए हुए है। लेकिन इस समस्या को हल करने का कोई तो उपाय होगा ना। बस इसका एक ही उपाय है, हम सबको मिलकर उस बाल प्रेत की आत्मा की शांति के लिए हवन पूजा का आयोजन करना होगा। यही ठीक रहेगा। क्यों भाइयों? हाँ क्यों? ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना? हाँ, ठीक कह रहे हैं ना? तिवारी बाबा, आप इस गांव के बुजुर्ग हैं। हम सबको आपसे बहुत उम्मीदें हैं। कोई तो रास्ता होगा इस मुसीबत से छुटकारा पाने का, या हम लोग इसी तरह डर डर के जीते रहेंगे। हम ना ही जानते हैं भाई कि उसका कहाँ तोड़ हो सकता है। ये बात तो सही साबित हो चुकी है कि उसको नियंत्रण करने का शक्ति हम में से किसी के पास भी नहीं है, और इसकी खातिर कोई हमें ज्ञानी ध्यानी महापुरुष व्यक्ति ही हमें इस कष्ट से छुटकारा दिला सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूं।
मुझे वेदों का ज्ञान है, सारे पुराणों और उपनिषदों का अध्ययन किया है हमने। हम उस बाल प्रेत के अतीत में जाकर सच्चाई का पता लगा सकते हैं और फिर उसकी मुक्ति का मार्ग खोज सकते हैं। लेकिन आप हमारी मदद क्यों करना चाहते हैं? हमें किसी चीज का लालच नहीं, हम केवल उस बाल प्रेत की मुक्ति चाहते हैं। अगर आप लोग हमें थोड़ा सा समय दें तो हम इस समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। ठीक है, यदि आप हमें इस संकट से उबारेंगे तो हम सारे लोग आपके बहुत आभारी रहेंगे। धन्यवाद। अरे सुनिए, आपको किसी बालक की अकस्मात मृत्यु के बारे में मालूम है? यहीं कहीं आसपास हुई थी वो मृत्यु। अरे हमको नहीं मालूम भाई। चलो। अरे बहन जी सुनिए ना, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रुकिए, पूजा में सिर्फ 3 लोग ही बैठेंगे, एक स्थान रिक्त रहेगा। आप तीनों। हमें इस बात का ज्ञात हो गया है कि उस बालक की मृत्यु कैसे हुई और उसकी आत्मा क्यों भटक रही। वो एक अजीब अवस्था में फंस गई। ये भी एक प्रकार की प्रेत योनि होती है। इस योनि को मुंजा कहते हैं। मुंजा? ये मुंजा कहाँ होता है? अरे हमने तो सुना है कि यज्ञोपवीत के बाद किसी बालक की देहांत हो जाए तो उसकी आत्मा को मुंजा कहते हैं। हाँ, गांव की एक महिला से ही मुझे इस बात का ज्ञात हुआ। जब मैंने उनसे पूछा तो उस दिन उस बच्चे का यज्ञोपवीत पूजा था। अभिचाराय कल्पते स्वाहा। स्थान शुद्धि मंत्रस्य शोधनम, अर्थात उसे पूर्ण रीति रिवाज से जनेऊ धारण करना था। जिसके पश्चात ही
उसे गायत्री मंत्र का ज्ञान प्राप्त होना था। अब मैं आपके कान में गायत्री मंत्र पढ़ूंगा। अब हमारे पास एक ही उपाय है, हमें हवन पूजन कराना होगा। वो तो हम लोग कर चुके हैं और यहाँ पर अधिकतर लोग ब्राह्मण और पुजारी हैं। फिर भी हमारा प्रयास असफल रहा। इस बार असफल नहीं होगा, लेकिन इस बार हवन पूजन में आपको बैठना होगा। इसका कारण मैं आपको बाद में बताऊंगा। रुकिए, पूजा में सिर्फ 3 लोग ही बैठेंगे, एक स्थान रिक्त रहेगा। आप तीनों। ओम भूर्भुवः स्वाहा तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। बुखार है। अरे तैयार हो गए का बचवा? जी बाबूजी। बाबूजी, ये पूजा किसी और दिन नहीं हो सकत का? वो का है ना, बचुआ को बहुत ही बुखार है। पूजा का मुहूर्त आज का ही है, चल नहीं सकता। और ब्राह्मण के जीवन में इससे विशेष दिन कोई नहीं होता यज्ञोपवीत। और फिर ब्राह्मण इतना कमजोर नहीं है कि जरा सा बुखार आया और अपने संस्कार से पीछे हट जाए। बहू, तुम जाकर अपने बाकी काम देखो, आलोक को हम ले आएंगे। जी बाबूजी। क्या बात है आलोक, तबीयत बहुत खराब है बचवा? बाबा जी सर घूमत है। ले बेटा पानी ले। अरे पूजा का मुहूर्त निकल जाए, ब्राह्मण हर काम समय और मुहूर्त पर करता है। चलिए बाबा जी। आज तो हमारा बचवा ब्राह्मण संस्कार ग्रहण करेगा, फिर पूजा पाठ, और उसके बाद हम अपने बचवा को वेदों का पूर्ण ज्ञान देंगे। अब मैं आपके कान में गायत्री मंत्र पढ़ूंगा। बहजी देखिए हमारा आलोक को क्या हो गया। बहजी जल्दी देखिए। बहजी देखिए। कब हुआ इसे? का बुआ का
आज सुबह से बुखार का शिकायत कर रहा था और यज्ञोपवीत पूजा में एकदम से बेहोश हो गया। आप जल्दी से देखिए। ठीक तो हो जाएगा ना? हमारा आलोक ठीक तो हो जाएगा ना वैद्य जी? तिवारी बाबू, आलोक ही नहीं रहा। नहीं वैद्य जी, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता आलोक, ऐसा नहीं हो सकता। ये आप ही का पोता। अभी तक ये बालक सिर्फ आपको नहीं दिखा, क्योंकि आप जानते ही नहीं थे कि ये आपका पोता है, क्योंकि इसकी मृत्यु यज्ञोपवीत पूर्ण होने से पहले ही हो गई। आलोक, अरे बेटा, अरे आलोक क्या हुआ? पंडित जी। हाँ, ये तो आलोक है, मेरा आलोक। के जाने के बाद सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ। इसलिए अब इसकी मुक्ति का उपाय भी आपको ही करना होगा। अब मैं आपके कान में गायत्री मंत्र पढ़ूंगा। ओम भूर्भुवः स्वाहा। धियो यो नाम प्रचोदयात्। सिर्फ मंत्र से ही इसकी मुक्ति का उपाय संभव नहीं है, इसके लिए कुछ और करना होगा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तस्सर्वितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। ईश्वर तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दे। जय श्री राम। आलोक की आत्मा गायत्री मंत्र के अभाव में ही भटक रही थी, इसलिए वो मुंजा प्रेत बन गई थी।
गायत्री मंत्र से ही आलोक की आत्मा को शांति मिली जो मुंजा प्रेत बनी हुई थी। गायत्री मंत्र तो बचपन से ही जप रहे थे, लेकिन उस दिन उस नेक इंसान ने हमको गायत्री मंत्र का असली अर्थ समझाया। अब हमको बड़ी शांति है कि आलोक की आत्मा को शांति मिल गई। ये सब बजरंग बली की कृपा है। महर्षि भृगु ने गायत्री मंत्र को मंत्रों की माता की उपाधि दी थी। इस मंत्र में असीम शक्ति है। यह मंत्र अभूतपूर्व है। यह मंत्र मोक्ष की कुंजी। जय श्री राम। कौनो समाज सेवक ना है ये, चोर है चोर। अरे चोर ही नहीं, ये तो इंसानियत का दुश्मन है, दुश्मन। हम ठहरे पैरों से विकलांग। हमारा नाम भी था सरकार की पर्ची में, उसमें साफ साफ लिखा था कि हमें विकलांगों वाली कुर्सी मिलेगी। हम वहां लेने गए, लेकिन वहां पे हमको चश्मा देके